ਅਨੁਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, लगता की है कि की तकनीकी नुक्स जड़ा हो सकता है जिस करके ये परेशानी आ रही है? देखिए, जब भी सॉफ्टवेयर में बदलाव हो उसमें इस प्रकार की रिस्क रहती है कि अगर वो ठीक से पुराने वाले वर्जन के साथ काम ना करे जी, तो उससे पूरी डिस्टर्ब होती है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल सारी दुनिया का क्लाउड इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, सारी दुनिया का डेटा इनके कंट्रोल हुआ है। गूगल की भी हो चुकी है, तो उससे दुनिया के 30-40% लोगों पर और 30-40% सिस्टम से फर्क पड़ जाता है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो सिर्फ 3 कंपनियों के पास ये सारा कंट्रोल होने की वजह से इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। तो क्या सामने क्या आ रहा है जो दिक्कत है? हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया है कि हमने ढूंढ लिया है, हमारे इंजीनियर इस पे काम कर रहे हैं, कब तक ये रिस्टोर हो सकता है? देखिए, ये उनके मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फेल्योर है। सॉफ्टवेयर में जब भी अगर कभी कोई दिक्कत आती है नए वर्जन में डालने में, तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसको हम लोग रोल बैक कहते हैं, रोल बैक टू ओल्ड वर्जन इमीडिएटली जी। और अगर तकनीकी दिक्कत है तो उनको लोगों को परेशान करने की बजाय, उसका वेट करने की बजाय, उसमें समय लगाने की बजाय, गंवाने की बजाय पुराने वर्जन पे रोल बैक करना चाहिए और अपनी दिक्कतों को बाद में अलग बैठ के ढूंढना चाहिए। ये कोई ऐसा समय नहीं है जिसको कि आप ढूंढ रहे हैं और उसमें पब्लिक परेशान हो रही है। इमरजेंसी सर्विस भी दिक्कत कर रही है, स्टॉक मार्केट, एयरलाइंस, अस्पताल सभी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये तरीका कोई बहुत अच्छा तरीका तो नहीं कहा जा सकता। इससे यह भी लगता है कि शायद तकनीकी प्रॉब्लम ना होके ये किसी प्रकार का साइबर अटैक है, जिसको ढूंढने में और उसकी जो समस्या है उसको दूर करने में टाइम ज्यादा लग रहा है। मतलब साइबर अटैक भी इसे माना जा सकता है? हो सकता है कि साइबर अटैक हो और इसीलिए उनको ढूंढने में और उसको ठीक करने में टाइम ज्यादा लग रहा है। और ये तो उन्हें बताना चाहिए ईमानदारी से, और ये कानून भी है कि अगर किसी के ऊपर साइबर अटैक होता है तो वो पब्लिक को पूरी बात बताएं और सरकार को भी पूरी बात बताएं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको बताना चाहिए। अनुज जी, आज इससे बहुत सारा रेवेन्यू लॉस भी होगा, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो कारपोरेट हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस भी होगा। तो इसकी भरपाई के लिए क्या नियम रहते हैं अगर कोई ऐसी कंपनी के काम? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और रेवेन्यू लॉस के साथ साथ सैकड़ों हजारों जीवन भी इससे, तो बिल्कुल, और इसकी भरपाई तो उसी कंपनी को करनी चाहिए जिसकी वजह से हो रहा है। और ये देखने वाली बात होगी कि सरकारें किस तरीके से जनता को हुए लॉस, नुकसान को भरपाई करने के लिए इन पर दबाव बनाती हैं। जब ये अरबों खरबों का प्रॉफिट हमारे देश से और दूसरे देशों से कमाते हैं, तो अगर कोई नुकसान हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अनुज अग्रवाल जी। तो अनुज अग्रवाल ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 911 ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, बैंकिंग सैक्टर जिथे भी ऑनलाइन सिस्टम है, जो भी सर्विस प्रोवाइड जिथे भी माइक्रोसॉफ्ट के वालों की जाती है, जिसने ये सेवावां लईआं होईआं ने, जो ये चीज़ां दी वरतों हुंदी है जिथे जिथे उत्थे तकनीकी खराबी आई है, जिस दे विच बैंकिंग सैक्टर है, एयरलाइनस है, वख-वख कारपोरेट कंपनीज ने, जां वख-वख जेकर गल की जाए हुण मुसाफिर परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने यात्रा ते जाना वो भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा ग्लोबल कंपनी है और उनका जो प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसको काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। दुनिया भर के छोटे बड़े बिजनेस, अस्पताल, एयरलाइन सभी यूज़ करते हैं, यूज़र्स यूज़ करते हैं। और जब ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ और डिसरप्शन तो होता ही है। हम देख भी रहे हैं आज एयरलाइंस जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं उनके बुकिंग्स, रिजर्वेशन सिस्टम्स ऑफलाइन हो गए हैं। ग्लोबल एयरलाइंस को यही तकलीफ़ हो रहा है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक
एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे एक एपिसोड। मेरे 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा एक ग्लोबल आउटेज डाउन हो जाता है, लेकिन एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे यूजर्स उनके 24/7 उनके दिन की काम के लिए वो डिपेंड। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार, हमारे भारत सरकार उनके साथ संपर्क में है और माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही इसको